जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक को कंप्लीट करा दिया है। तो जिन बच्चों ने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना, आपको लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 17 है कि बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो इसमें दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। तो दिया है, जो दिया है उसको लिख लो पहले। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें दिया है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखो, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? इसमें वक्र के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम dy/dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy/dx होती है। और इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि y निर्देशांक के गुणनफल। तो यहाँ पर देखो, इसको देखो, इस तरीके से लिख सकते हैं हम dy/dx, इस तरीके से। तो इसमें देखो क्या है, y निर्देशांक के गुणनफल। तो y निर्देशांक यहाँ पर होगा, तो y निर्देशांक का गुणनफल यानी y की यहाँ पर मल्टीप्लाई है। और क्या है? बराबर, ये वाला बराबर है x निर्देशांक के बराबर है। किसके? x निर्देशांक के गुणनफल के बराबर। तो x निर्देशांक यहाँ पर है, dx क्या है? x निर्देशांक के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो अब तो ये यहाँ से आसान बन गया क्वेश्चन। ठीक, इसको तो अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कर लो यहाँ पर समाकलन करने पर ठीक, समाकलन कर लो। तो समाकलन y dy बराबर समाकलन x dx, इसका समाकलन कर लो। कैसे करोगे? y का हो जाएगा y² बराबर x का हो जाएगा x²/2 और प्लस c कांस्टेंट लगा दो। तो प्लस सी कांस्टेंट लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, बिंदु इसमें दिए गए हैं। बिंदु कौन से दिए गए हैं? 0, -2 ये बिंदु है। तो पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। तो y²/2 माइनस x²/2 बराबर c, ये हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लो 2, और यहाँ पर ये y² माइनस x² बराबर c, ये 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x² बराबर 2c। तो इसको लिख सकते हैं हम, y² की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा x² प्लस 2c। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा आपको? तो अब इसको मान लो समीकरण 1, जो बिंदु 0, -2 दिए गए हैं। तो 0 किसकी वैल्यू है? x की, x बराबर 0 और y बराबर -2 कहाँ पर रखना है? समीकरण 1 में। ठीक, ये यहाँ पर रखने पर इसको हम रख लेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 ये रही। तो y की वैल्यू -2 का जब स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 4 बराबर x², 0 है इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगा, और 2c। तो c का मान देखो क्या आएगा? 2c बराबर 4, 2 से 2 काट दिया, यानी इसको काट दिया तो कै बार कटा? 2 बार। तो यानी c का मान कितना आ गया? 2। ठीक, c का मान आ गया है 2।
अब ये जो c का मान है इसको फिर से क्या करना है, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर इसको रख लो। समीकरण 1 क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी का मान क्या आया है 2। ठीक, सी का मान 2 है और इसके मल्टीप्लाई में है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4। ठीक, तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यही हमको सॉल्व करना था। तो कोई डाउट तो नहीं होगा आपको? कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को पीछे करके देख लेना। आपको बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर समझाया है तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, और पीडीएफ आपको, क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा, तो उसको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। क्वेश्चन 18 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि एक वक्र के किसी बिंदु x, y, बिंदु क्या है x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु क्या है -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता दुगनी है यदि यह वक्र के बिंदु 2, 1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको वक्र जो दिया है इसका समीकरण निकालना है। तो जो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है ठीक, ये हमको यहाँ पर इसमें दिया है, क्या दिया है, स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, dy/dx। और क्या दिया है, और बिंदु क्या है, एक x, y पर तो ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई है, और एक बिंदु है -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता दुगनी है। किससे दुगनी है, इससे। तो पहले तो हम प्रवणता निकाल लेंगे किस पर, x, y और -4, 3 इस पर जो मिलाने वाला रेखाखंड है इसकी प्रवणता निकाल लेंगे। तो बिंदु x, y व -4, 3, ये किसका, माइनस का, ये 3 को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता, ठीक, प्रवणता ये होती है। तो प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, m1। तो प्रवणता m बराबर होती है, प्रवणता m बराबर क्या है, x2 माइनस इसको y मान लो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x2 माइनस y2 और x1 माइनस y1, ये यहाँ पर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है प्रवणता का। तो ये जो बिंदु दिए गए हैं x, y, इनको देखो, इसको मान लो यहाँ पर x1 और इसको मान लो x2 और इसको मान लो y1 और y2, ये इस तरीके से मान लिए हैं हमने। तो यहाँ पर ये मान रख लो। तो देखो x2 किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू y है, माइनस y2 की वैल्यू -3 और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x1 की वैल्यू x और माइनस है, और 4 किसकी वैल्यू है, y1 की वैल्यू, लेकिन माइनस की है तो इसलिए यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, m का मान यहाँ पर आ चुका है, m बराबर, तो ये आ चुकी है किसकी प्रवणता,
हमने यहाँ पर प्रवणता निकालनी है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब इसके बाद देखो क्या करना है। इसमें कहा है कि ये जो रेखाखंड की प्रवणता है दुगनी है किससे, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई है x, y बिंदु पर वक्र पर, ये जो वक्र है x, y, ये इसकी प्रवणता दुगनी है किससे, 4, -3 इससे दुगनी है। तो दुगनी है तो इसकी वैल्यू यानी प्रवणता ये आ चुकी है। तो ये किसकी दुगनी है, ये यहाँ पर अभी हमको लिखना है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है dy/dx बराबर, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आई है हमारी, ये आई है, ठीक, ये आई है y+3 और x+4, ये प्रवणता का मान आया है। और इस क्वेश्चन में कहा है कि ये दुगनी है, तो दुगनी है तो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो ये आसान बन चुका है। बस इसमें क्या करना है, जो y की वैल्यू है उसको एक तरफ ले जाओ और जो x की वैल्यू है उसको एक तरफ। तो y प्लस देखो dy/y में y+3 आ जाएगा बराबर, और ये 2/में x+4 और ये dx यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आसान बन चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी पीछे सॉल्व किए हैं। तो इसका क्या करना होगा, समाकलन करने पर। तो जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और देखो समाकलन कर दो। तो समाकलन dy/में y+3 बराबर, समाकलन 2 कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लो, dx/में x+4। अब इसका तो यहाँ पर आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो इसका समाकलन क्या होगा, देखो लॉग इसका हो जाएगा y+3 बराबर 2 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर हो जाएगा ये लॉग x+4। अब हमको प्लस कांस्टेंट क्या लेना है, तो हम कांस्टेंट ले लेंगे यहाँ पर c, ठीक, कांस्टेंट c ले लिया। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसको यहीं पर समीकरण 1 मान लो। अब जो बिंदु दिए गए हैं, कौन से बिंदु दिए गए हैं, ये -2, 1 से गुजरता हो तो ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु है वक्र का। तो ये बिंदु किसके हैं, कौन से वाले हैं, ये बिंदु है x बराबर इसमें -2 है और y बराबर यहाँ पर 1 है। तो x बराबर -2 और y बराबर 1 रखना है समीकरण 1 में। यहाँ तक हमने ये क्या निकला है, अभी तक हमारा व्यापक हल निकाल चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ से c को हटाना है। तो इसलिए हम x और y की वैल्यू रखेंगे फिर से, तो जब ये सॉल्व होगा। जैसे अभी तक बाकी क्वेश्चनों में सॉल्व क्या है, इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो रखने पर तो इसको रख लो। तो ये देखो लॉग है और y की वैल्यू 1+3 बराबर 2, लॉग x की वैल्यू क्या है -2 + 4 और प्लस c। तो लॉग 4 माइनस यहाँ पर बराबर लॉग, यहाँ पर बचेगा 2 + c कांस्टेंट, ये हो जाएगा। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसमें कर लो यहाँ पर, ये इसका मल्टीप्लाई में तो इसका स्क्वायर यहाँ पर ये बन जाएगा। तो स्क्वायर बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से होगा, ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, देखो लॉग 4 बराबर, ये मल्टीप्लाई में है इसके पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 + c कांस्टेंट। तो 2 की पावर 2 का मतलब आपको पता है क्या होगा, 4, और यहाँ से ये माइनस का निकाल लिया हमने, ये इसको 4 बराबर c कर लिया। तो ये यहाँ से 0 हो जाएगा और हमको चाहिए c का मान। तो c का मान देखो, c बराबर क्या आ जाएगा, 0, c बराबर 0 आ चुका है। फिर अब क्या करना है, जो c का मान निकाला है इस समीकरण में रख लो 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण एक क्या है हमारी, ये वाली log y प्लस 3 बराबर, इस 2 को भी ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो ये कुछ हो जाएगा x प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो c की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो यहाँ पर देखो ये तो इधर की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब ये log है तो ये log से log कट जाएगा, तो y प्लस 3 बचेगा और x प्लस 4 बच जाएगा और इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही तक यहाँ पर सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही क्या है, इसका जो वक्र दिया है उसका समीकरण है, जो हमको वक्र का समीकरण निकालना था। तो कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक, इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन 19 क्या दिया है, कहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है, और यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो टी के सापेक्ष टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक, इसको सॉल्व करना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक गुब्बारा मान लो, ये हमने कोई गुब्बारा मान लिया और गुब्बारा क्या है, गोलाकार है, तो ये हमने गोल यहाँ पर बना लिया है और मान लिया इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, त्रिज्या r है, r त्रिज्या है। और जब हम इसमें हवा भरेंगे तो ये पहले तो 0 सेकंड से ही स्टार्ट होगा। तो पहले देखो इसमें गुब्बारे का आयतन क्या दिया है, गुब्बारे के आयतन है, तो आयतन को b मानेंगे। तो गुब्बारे जो वैल्यू दी गई है उनको लिख लो पहले, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन b है और v के सापेक्ष ये यहाँ पर आयतन के सापेक्ष बदल रहा है, तो डी बी अपॉन डी टी बराबर, ठीक, और बराबर हम ये यहाँ पर k मान लेंगे। k क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। अब देखो आयतन है, तो आयतन गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है होगा, डी वी अपॉन डी टी, यानी v की वैल्यू क्या है, आयतन 4/3 पाई आर क्यू बराबर के। अब इसका कर लो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। गुब्बारे का आयतन होता है ये फॉर्मूला, इसका अवकलन करोगे तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, और जब आर के साथ इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसकी पावर देखो आगे आ जाएगी, 3r² हो जाएगा। लेकिन कर किसके सापेक्ष रहे हैं, हम टी के सापेक्ष, तो इसलिए ये आर का भी अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा dr/dt बराबर के क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसको यहाँ पर लिख लो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 3 से 3 कटा और ये यहाँ पर बचा क्या, 4 पाई r² dr/dt और बराबर के, ये बच चुका है। तो अब देखो इसमें dt को इधर ले जाओ, तो 4 पाई r² dr बचेगा यहाँ पर, और k के मल्टीप्लाई में dt पहुंच चुका है। तो अब यहाँ से ये आसान बन चुका है, क्यों, इसके बाद क्या करना है, बस हमको इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर इसका कर लेंगे समाकलन, तो समाकलन करने पर तो समाकलन कर लो, इसका समाकलन हो जाएगा, देखो समाकलन 4 पाई r² dr बराबर समाकलन k इंटू डी टी, के इंटू डी टी हो जाएगा। तो देखो 4 पाई, इसमें देखो ये 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है
और ये आर स्क्वायर है, तो इसका समाकलन करोगे तो इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगी, 4 की पावर 3 बटे में 3 आ जाएगा, बराबर के कांस्टेंट है, टी के सापेक्ष करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा टी और प्लस सी कांस्टेंट जोड़ दोगे इसमें। तो ये हो चुका। अब यहाँ से इसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसके बाद देखो क्या करना है इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, एक बार बुक को खोलो अपनी को, और क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि यदि आरंभ में, तो हम इसको आरंभ से स्टार्ट करेंगे। आरंभ यानी जब हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं, गुब्बारे में हवा भरना स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से प्रारंभ से, तो जब प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे 0 सेकंड यानी t बराबर 0 सेकंड में इसमें कहा है कि आरंभ से इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है। तो जब हमने इस गुब्बारे में हवा भरना स्टार्ट किया यानी 0 सेकंड से इसमें, तो इसकी त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर, t बराबर 0 है और r बराबर 3 इकाई है। तो हमको क्या करना है, अब ये जो t बराबर 0 और r बराबर 3 ये कहाँ पर रखना है, जो हमने ये अभी इसका समाकलन किया है यहाँ पर रख लो। तो इसको समीकरण 1 मान लो। आरंभ से हमने क्या, तो यहाँ पर देखो 4 पाई r की पावर 3 है और 3 यहाँ पर रखना है, r की जगह पर 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 और बटे में 3 बराबर के इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस सी कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 से काट दिया 9 बार, 9 चौक 36 पाई बराबर सी। तो यहाँ पर देखो सी की वैल्यू आ चुकी है 36 पाई। सी की वैल्यू क्या आ चुकी है 36 पाई। अब यहाँ पर देखो फिर क्या कहा है, क्वेश्चन को फिर से देखो। क्वेश्चन में कहा है कि और 3 सेकंड बाद, यानी जब हमने हवा भरना स्टार्ट किया था उसके 3 सेकंड बाद गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो 6 इकाई हो गई। ठीक, तो यहाँ पर हम कर लेंगे। जब लिखो, जब टी बराबर 3 सेकंड में, यानी 3 सेकंड बाद जो त्रिज्या थी आर वो क्या है 6 इकाई हो गई थी। ये हमको यहाँ पर रखना है। फिर से क्या करना है, समीकरण 1 में रख लो। तो समीकरण 1 में इसको यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर लिख लो पुनः, यहाँ से पुनः कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं तो इसलिए पुनः लिखेंगे, और 4 पाई गुणा, अब की बार टी की पावर वही रखनी, टी का मान क्या रखना है 3 रखना है और आर का मान 6। तो देखो 6 की यानी 6 की पावर 3 और बटे में क्या है 3 है, बराबर के इंटू टी की वैल्यू कितनी रखनी है 3, तो 3k प्लस सी। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा इसका, तो देखो स्क्वायर करेंगे 6 का तो 36 होगा, लेकिन क्यू करना है तो 36 इसका हो जाएगा। यहाँ पर 6 की पावर 3 का मतलब है 216, तो 4 पाई गुणा 216 बटे में 3 बराबर 3k प्लस सी, ये हो जाएगा। तो इसको काट दो, ये तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27, 3 दूनी 6 92 बार, और 4 की पावर 2 में इसमें कर दो 92, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 4 नेम कितना हो जाएगा 36, नहीं 7 बार कटेगा, 3 सत्ते 21, 9 होगा ना है पर 72 बार कटा, तो 4 सत्ते 28, 288 पाई बराबर 3k प्लस सी, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अभी तो देखो यहाँ पर c है, तो लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, c की वैल्यू हमने निकाल ली है 36 पाई, तो c की वैल्यू रख सकते हैं, तो 288 पाई और c को इधर ले आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम 36 पाई रख लेंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा बराबर में आ जाएगा 3k। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, इसको माइनस कर लो, तो यहाँ पर देखो बचेगा 2 और यहाँ से 5 यानी 252 पाई, और देखो 3 इसके मल्टीप्लाई में नीचे ले आओ बटे में पहुंच जाएगा। इसको काट सकते हैं, 3 से काट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 कट जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 84 पाई आ जाएगा। तो यहाँ से देखो के का मान क्या निकलेगा, के का मान निकला के बराबर 84 पाई।
ठीक, के का मान 84 पाई हमने निकाल लिया है। कोई डाउट यहाँ तक आपको हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो इससे आगे अब क्या करना है, जो के और सी दो हमने मान निकाले हैं, के का मान कितना आया है 84 पाई और सी का मान आया है 36 पाई। इन दोनों को क्या करना है, ये जो हमने समीकरण एक मानी है यहाँ पर इसमें रख देना है, बस इतना करना है, सॉल्व कर दो, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर रख लेंगे, समीकरण एक में किसका, सी व के का मान रखने पर इसका मान रख लो। तो समीकरण ये रही 4 पाई और r की पावर 3 बटे में 3 बराबर के का मान देखो 84 पाई इंटू में टी प्लस सी का मान है 36 पाई। 36 पाई यहाँ से आ चुका है। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें और क्या करो, ये है देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो देखो इसको ये हमको निकाल लेनी है यहाँ से आर क्यू की वैल्यू। तो ये 4 पाई बटे में 3 जो है कांस्टेंट है, तो इसको इसके बटे में यहाँ पर ले जाओ। तो देखो 84 पाई और टी प्लस 36 पाई बटे में क्या आ चुका है, ये आ चुका है हमारा 4 पाई और 3। तो अब इससे इसके अंदर भाग लगा दो, 4 पाई बटे में 3, तो इसमें अलग अलग लगा दो भाग। तो कुछ इस तरीके से 4 पाई और 3 इसको पलट के लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक, ये हो चुका है। और क्या बचा है यहाँ पर, इसमें देखो और है देखो प्लस 36 पाई मल्टीप्लाई में ये 3 बटे में 4 पाई आ जाएगा। तो अब क्या बचा देखो, पाई से पाई कटा, यहाँ पर इसको रेड पेन से काट दो, पाई से पाई कट चुका है ये वाला यहाँ पर। अब क्या बचा 84 गुणा 3 बटे में 4 36, तो इसको काट सकते हैं हम, 4 से इसको काट दो 9 बार, 4 नीम 36, 4 से कट जाएगा, 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार यहाँ पर ये कट चुका है। तो क्या बचा r की पावर 3 बराबर 21 की गुणा 3 में 21 ती 63 प्लस 9 तिया 27, और यहाँ पर देखो 63 के मल्टीप्लाई में टी भी है, यहाँ पर ये टी भी था, तो ये आ जाएगा टी। ठीक, और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, लेकिन इसकी पावर 3 है तो इसलिए r की वैल्यू निकाल लो। तो r जब ये इधर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 36 टी प्लस 27, और इस कंप्लीट की पावर 1/3 हो जाएगी। 1/3 इस कंप्लीट की पावर हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक, अब यहाँ तक ये हमने कर लिया, या तो इसको यहीं पर छोड़ दो तो भी यही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको ये बुक से मैच कराना है। तो बुक से मैच कराने के लिए इसमें क्या करना होगा, r बराबर इस कंप्लीट में से हम 9 कॉमन कर लेंगे, तो 9 सत्ते 63 यानी 7 टी बच जाएगा प्लस 9 तिया 27, और इस कंप्लीट की पावर क्या रहेगी 1/3। तो ये बुक में आपका आंसर होगा। ठीक, दोनों आंसर हमने आपको बता दिए हैं, कहीं पर छोड़ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, और ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अभी, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो एक एक स्टेप को आपको अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर लेना है। कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देख लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि R% वार्षिक दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं
तो आर का मान ज्ञात कीजिए और log 2 का मान क्या दिया है 0.6931 log 2 का मान दिया है। तो log 2 आएगा इसलिए यहाँ पर इसमें दिया है log 2 का मान। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। क्या है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि यानी मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, ये दिया है। तो जो दिया है इसको लिख लो, हल दिया है, क्या दिया है, मान लो यहाँ से देखो मूलधन प्राइस क्या है, माना पी, मूलधन को मान लिया हमने पी है, और मूलधन में वृद्धि जो हो रही है वो किस पर हो रही है, वृद्धि किस पर हो रही है, देखो प्राइस में ही तो होगी वृद्धि, और किसके समय किस पर हो रही है, टी के सापेक्ष हो रही है। तो ये है पी का R%, ये हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो। अब तो ये हो चुका है, बस क्वेश्चन को जमाना आपको आना चाहिए, क्या दिया है, क्या हमको निकालना है, उसको फिर से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो P का R%, तो ये R% हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से अब तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस जो R की वैल्यू है इसको एक तरफ, P की वैल्यू को, देखो P है यहाँ पर D की, इसके बटे में आ जाएगा P, और ये जो DT है ये RDT बटे में 100, ये हो जाएगा। तो अब तो बस इसका समाकलन करना है हमको। तो समाकलन करने पर इसका समाकलन कर लो। तो समाकलन देखो DP बटे में P बराबर R/100 DT और समाकलन। तो इसका जब समाकलन करोगे log P हो जाएगा। अब R/100 है, R/100 गुणा टी का समाकलन, dt का समाकलन करोगे T आ जाएगा। लेकिन हम अपने लिए इसको जब आसानी से सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कांस्टेंट जो है हम log C ले लेंगे। कुछ भी ले सकते हो, कांस्टेंट है, कुछ भी यहाँ पर ले लो। तो ये जो है log C इधर ले आओ एक बार, log P माइनस का ये log C यहाँ पर आ जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या है R/100 मल्टीप्लाई में T, ये हो जाएगा। तो अब देखो log M वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी लगेगी, देखो प्रॉपर्टी लगेगी log M माइनस log N है, तो हम उसको लिख सकते हैं log M बटे में N। ये सभी प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवा दी हैं, तो यहीं पर लग जाएगी, ये हो जाएगा log P/C बराबर R/100 इंटू T, ये हो जाएगा। तो देखो log है इधर आएगा, e की पावर में बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा e की पावर R/100 इंटू में T आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ से देखो ये आ चुका है, हमको निकाल लेनी है P की वैल्यू, या इसको यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसमें P की वैल्यू निकालना चाहो तो P की वैल्यू P बराबर, ये C इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो C इंटू में e की पावर RT बटे में 100, ये आ जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लो, चाहे इसको समीकरण 1 मान लो, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। अब इसमें यहाँ से खेल शुरू होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान से समझो। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखो जब 100 रुपये थी वैल्यू, जब हमारे पास 100 रुपये थे और वो 10 वर्षों में 2 गुने हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जो 100 रुपये हैं वो 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं, तो हमको R का मान निकालना है। R क्या है, दर है, यानी हिंदी में बोले तो ब्याज, यानी इसमें कह रहा है कि कितनी % की ब्याज यहाँ से हमसे ये ले रहा है, ये हमको निकालनी है। ठीक, तो जब t बराबर 0, जब यानी हमने 100 रुपये किसी से लिए हैं,
ठीक। जब ही तो टाइम स्टार्ट होगा, यानी t बराबर 0, समय यहाँ से मान लो जब t बराबर 0, जब यानी हमने किसी से 100 रुपये लिए तो समय क्या होगा 0, वहीं से तो स्टार्ट होगा 0 से। तो रुपए कितने, आर की वैल्यू है, ये प्राइस कितना है p 100 रुपये, यानी 100 रुपये हमने लिए, किसी से 100 रुपये ले लिए। ये हमने कहाँ पर रखनी है, अब इसको समीकरण यहाँ पर मान लो 1। तो जब हमने 100 रुपये लिए तो यहाँ पर देखो p बराबर 100 रख लो, बराबर c इंटू ई की पावर, r की वैल्यू तो नहीं है, r तो हमको निकालना है, r इंटू, और t कितना है 0 बटे में 100 है। और तो t की देखो ऊपर 0 बन रहा है, मल्टीप्लाई में तो कंप्लीट 0 ही हो जाएगा। e की पावर 0 का मान क्या होता है 1। तो c बराबर आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा 100। c का मान आ चुका है यहाँ पर 100। कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम हम आपको एकदम अच्छी तरीके से एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो c का मान 100 आ चुका है। फिर क्या करना है, जब देखो अब फिर क्या करना है, जो ये c का मान निकाला है हमने, c के मान को कहाँ पर रख दो, समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पर, यहाँ से इसमें रख दो। तो c का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो रख लो बस, p बराबर c का मान 100 है तो मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, e की पावर r t बटे में 100 ये आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, c का मान तो हमने रख लिया। फिर जब t बराबर 10, यानी जो कहा है कि 10 वर्षों में दुगना हो जाएगा, तो यानी जब t बराबर 10 है, यानी 10 वर्षों बाद हमको देखना है इसकी ब्याज दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी यहाँ पर देखो 10 आ जाएगा, और प्राइस क्या हो जाएगा इसका दुगना। 100 का दुगना कितना लोगे, 100 का दुगना ले लो 200। यही कहा किसमें रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख लो, किस्मत समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख लो, या यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो इसको, इस वाले यहाँ पर रख लो। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 बराबर 100 मल्टीप्लाई में e की पावर r इंटू टी की वैल्यू 10 बटे में 100, 10 से इसको काट दो, 10 बार कट जाएगा 100, तो 200 बराबर मल्टीप्लाई में 100 है इंटू r बटे 10, e की पावर में r बटे 10 हो जाएगा ये। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं, ये जो है r बटे 10, देखो यहाँ पर, ये देखो इस 100 से इसको काट दो, कितने बार कट जाएगा, 2 बार ही तो कटेगा ये, यहाँ पर 2 बार। ये e है, e की पावर में है, तो जब हम e को इधर लाएंगे तो ये फिर से log में बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम log 2 बराबर में r बटे में क्या आ जाएगा 10, r बटे में 10 आ जाएगा। तो log 2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है, क्या दी गई है 0.691331। तो यहाँ पर देखो r का मान निकालना है, तो r यहाँ से निकाल लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो log, यहाँ पर देखो ये log की वैल्यू रख लो। तो log की वैल्यू कितनी है, log की वैल्यू है, तो देखो यहाँ से देखो r अलग, ये 10 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। log की वैल्यू लिख लो 0.6931 और गुणा में 10, पॉइंट हटाओ और यहाँ पर, या इसको पॉइंट को यूं ही रहने दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका मान क्या आएगा 6.93 और परसेंट, 6.93% आ जाएगा इसका मान, आर का मान। तो यानी इसमें क्या निकालना था हमको, ब्याज निकालनी थी, यानी किस दर से ये हमसे पैसे हमको दिए हैं, किस दर पर हमको ये पैसे दिए हैं। तो जो 100 रुपये दिए थे, मान लो हमने 100 रुपये लिए थे, तो वो जो ब्याज हमसे लेगा वो 6.93% की ब्याज लेगा, लगभग 7% की ब्याज लेगा। ये निकालना था हमको।
ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है। ठीक, सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसको कर लेना, खुद से कर लेना। तो जिन बच्चों पर हो जाएगा तो वो कमेंट में लिख करके बता देंगे हो गया, और उसका आंसर भी लिख देना है। जिन बच्चों पर ये नहीं सॉल्व होता है तो वो कमेंट में वो भी लिख करके बता देंगे कि नहीं सॉल्व हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा देंगे। सेम क्वेश्चन 20 की तरह है, तो कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या है और 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। जो ये जीवाणुओं की संख्या दी गई है, इनमें वृद्धि हो जाती है किसमें, 10% वृद्धि हो जाती है 2 घंटों में। तो कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि उनमें उपस्थित संख्याओं के समानुपाती है। ये हमको निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो जो दिया है पहले उसको लिख लो। तो माना, ठीक, क्वेश्चन को देख लिया आपने ढंग से। तो देखो क्या है क्वेश्चन। मान लिया हमने कि माना किसी समय जो जीवाणु है टी समय पर जीवाणुओं की संख्या कितनी है, y है, ये हमने मान लिया। तो क्या लिखो यहाँ पर, किसी समय टी पर जीवाणुओं की जो संख्या है वो y है, ये हमने मान लिया किसी समय। तो जब y है और ये समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो जाएगा dy/dt, और ये समानुपाती है किसके, y के। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो हम dy/dt, ध्यान से समझो, यहाँ पर समानुपाती को हटाएंगे बराबर ky हो जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है आपको। अब इसमें देखो ये y इधर आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा dy/y, और t यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये dt इधर पहुंच गया। अब ये इससे आगे तो हम समाकलन आराम से कर लेंगे। तो समाकलन करने पर बस अब समाकलन कर लो, आसान है। तो समाकलन देखो, समाकलन dy/y बराबर k/dt, समाकलन करना है इसका भी। तो जब इसका समाकलन करोगे log y हो जाएगा बराबर, k कांस्टेंट था, इसका t हो जाएगा, और प्लस c, कांस्टेंट क्या लोगे, कांस्टेंट ले लो c। ठीक, कांस्टेंट ले लिया हमने c। तो जब t बराबर 0 है और मान लिया हमने y बराबर क्या रखो, यानी समय जो है t बराबर 0, जब समय हमने स्टार्ट किया t बराबर 0 लिया, तो y में जो वृद्धि हो रही है, यानी जीवाणुओं में जो वृद्धि हो रही है उसकी संख्या क्या होगी, ये हमको निकालना है पहले। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसमें यहाँ पर रख लो, देखो t बराबर 0, यानी जब समय 0 है तो उसमें वृद्धि मान लो y बराबर y0। वृद्धि क्या मान ली हमने, y0 मान ली है। तो ये वैल्यू कहाँ पर रख देनी है, यहाँ पर इसमें समीकरण 1 में यहाँ पर रख लो। तो समीकरण 1, y की जगह पर y0 बराबर k/t की वैल्यू 0 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, log y0, ये आ चुकी है किसकी वैल्यू, c की। तो ठीक, c की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है इसके बाद, c की वैल्यू तो ये आ चुकी। अब इस c की वैल्यू को कहाँ पर रख दो, समीकरण 1 में रख दो, जो हमने यहाँ पर ये मानी है। तो समीकरण
सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में log y बराबर के टी प्लस सी का मान log y नॉट ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर ले आओ तो कुछ ये हो जाएगा log y माइनस का log y नॉट बराबर के टी ये हो जाएगा। तो log की प्रॉपर्टी अभी हमने लिखवाई थी ये वहाँ पर लग जाएगी वो वाली log y बटे में y नॉट हो जाएगा। ठीक, और बराबर में क्या है यहाँ पर के टी बराबर में क्या है के टी इसको मान लो समीकरण 2। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है कि 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 2 घंटे में जो वृद्धि हुई है वो निकाल लो, यानी टी बराबर समय जो लेना है टी बराबर लेना है 2 घंटे। तो टी बराबर 2 ले लेंगे और क्या लोगे, जो वृद्धि कितने की हो रही है 10% की, ये y नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है। ठीक, टी का मान तो 2 आ गया, लेकिन अभी y की वैल्यू चाहिए हमको। तो y की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, जब t बराबर 0 है तो वृद्धि मान लिया हमने y नॉट ये वृद्धि थी, लेकिन फिर प्लस 2 घंटे बाद इसमें क्या है 2 घंटे बाद 10% की वृद्धि हो जाती है किसमें y नॉट में। तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा 10/100 और y नॉट ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, ये काट दिया इसको काट दो, ये हो जाएगा। देखो y की वैल्यू निकालो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम ले लोगे 10 आ जाएगा। 10 y हो यहाँ पर 10 y नॉट और 1 y नॉट क्या हो जाएगा 11 y और नीचे बटे में यहाँ पर ये y नॉट है तो 11/10 y नॉट आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है y की। तो t बराबर 2 और y बराबर 11/10 y नॉट ये आ जाएगा। ये दोनों मान कहाँ पर रखना है, फिर से कहाँ पर रखोगे समीकरण 2 में रख दोगे। ठीक, समीकरण 2 में रख लेंगे और k का मान ऐसे निकाल लेंगे। तो देखो समीकरण 2 में रखने पर लिख दो यहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में रख लो तो समीकरण 2 ये रही हमारी। देखो log y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है देखो 11/10 y नॉट और बटी में क्या है y नॉट है और बराबर के इंटू टी की वैल्यू रख लो 2, टी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसमें देखो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करो तो y नॉट से y नॉट कट जाएगा और तो क्या आ जाएगा log 11/10 और 2k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू निकाल लो तो k की वैल्यू आ जाएगी k बराबर ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा 1/2 log 11/10 log 11/10 ये आ जाएगी k की वैल्यू। तो k की वैल्यू ये आ गई। c और k की वैल्यू हमने दोनों निकालनी है। अब क्या करना है, इसको समीकरण 1 में रख लो, बस इतना कर दो। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको डाउट नहीं होगा। वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना जिन बच्चों को डाउट है तो अब जो ये k का मान है इस k का मान को रखो यहाँ पर, इसको यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। तो k का मान समीकरण किस में रख लो 2 में रखने पर। ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए चलो। तो k का मान समीकरण 2 में रख लो और समीकरण 2 क्या है हमारी log y/y नॉट
बराबर के का मान क्या है 1/2 log 11/10 और मल्टीप्लाई में टी है, और टी है तो मल्टीप्लाई में। अब इसमें देखो, इसमें क्या करो, ये वैल्यू किसकी है, कंप्लीट के की है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में टी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं अब हम, तो अब इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लो समीकरण 3। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, जब जीवाणुओं की जो संख्या 1 लाख है, जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, और ठीक जीवाणुओं की जो संख्या 1 लाख है वो 2 घंटों में 2 लाख हो जाती है, ये हमको वैल्यू निकालनी है। यानी मान लिया y1/y0। ठीक, y1 क्या है, जब जीवाणुओं की संख्या क्या है 2 लाख है, और y0 है जब 1 लाख है जीवाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर जीवाणुओं की संख्या मान लो 1 लाख लिखनी है, यहाँ पर ये दी गई है, और 2 लाख क्या है, जब ये यहाँ पर 2 घंटे बाद हो रही है जीवाणुओं की संख्या। और इसमें इसको काट दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। तो यानी यहाँ से लिख लो y1/y0 बराबर 2। y1 और y0 की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। तो y1 और y0 की वैल्यू 2 आ चुकी है। इसको कहाँ पर रखना है, समीकरण किस में रखोगे, जो हमने 3 अभी यहाँ पर माना है उसमें रख दो। तो y1 यहाँ पर ये हमने समीकरण 3, तो यहाँ पर ये y मान लो, इसको y ही मानो, तो y1 नहीं y, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर y1, यहाँ पर लिखो, हाँ y/y0 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 ये रही। तो इस कंप्लीट, ये देखो यहाँ पर ये log y/y0 है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2 बराबर 1/2 log 11/10, और इनटू में क्या है, मल्टीप्लाई में टी, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है टी। तो अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर टी का मान निकालना चाहो, ठीक, यहाँ पर देखो, इसको टी का मान निकालोगे तो ये बराबर टी के मल्टीप्लाई में जो है वो log के बटे में पहुंच जाएगा, log 2 के बटे में। तो log 2 के बटे में देखो, ये 1/2 log 10, ये 11/10 ये आ जाएगा। तो कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है। अब t बराबर ये 1/2 है, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 2 बटे में क्या बचा log 11/10, log 11/10 ये बच चुका है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद तो ये हमने यहाँ पर t का मान निकाल लिया, यानी समय हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इससे आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में जो निकालना था, क्या निकालना था, यदि 1 लाख संख्या थी तो 2 घंटों में उनमें 10% की वृद्धि हो जाती है, और उसका टी का मान निकालना था, यानी कितने समय में वो 2 लाख हो जाएंगे। तो इतने समय में इसकी जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, यही हमको निकालना था। तो कोई डाउट नहीं होगा, अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको देख लो एक बार। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक, बहुविकल्प क्वेश्चन है, और ये हमको अवकल समीकरण दिया है और व्यापक हल निकालना है। आसान है, व्यापक हल वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो dy/dx बराबर e⁻x + y है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, e⁻x इंटू में e⁻y, अलग अलग लिख लो, तो अलग अलग लिख लो। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तक तो हुआ। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसमें
या इसको यहीं पर इसको क्या कर दो, इसमें जो x की वैल्यू इसको एक तरफ, y की वैल्यू को एक तरफ ले जाओ। तो ये हो जाएगा देखो dy बराबर ये e की पावर इसके बटी में आ जाएगा y और e की पावर x इंटू डी एक्स, ये यहाँ पर रहेगा। तो इसका आप समाकलन कर सकते हैं। तो समाकलन करने पर तो इसका समाकलन कर लो। समाकलन क्या होगा, समाकलन ये देखो 1/y में है, e की पावर y है तो इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगी इसकी पावर, बराबर e की पावर x समाकलन dx। अब इसका समाकलन कर लो। e की पावर x का समाकलन क्या होता है आपको पता है, माइनस का e की पावर y ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर माइनस y है तो माइनस y का जब अवकलन करेंगे यहाँ पर माइनस लग जाएगा और बराबर यहाँ पर e की पावर x ही रहेगा, लेकिन प्लस c कांस्टेंट लगा दो। तो प्लस c कांस्टेंट लगा दिया हमने। अब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो e की पावर इसको ये जो है बराबर में इसको एक तरफ कर लो तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो e की पावर x और ये माइनस का e की पावर y यहाँ पर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस का e की पावर माइनस का y और बराबर यहाँ पर रहेगा c, बराबर ये आ जाएगा c। तो इसमें देखो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका समाकलन ही करना था बस, व्यापक हल करना ही इतना होता है बस। तो इसमें देखो कौन सा विकल्प है, इसका विकल्प e की पावर x प्लस इसका विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।